अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब का वकला को खिताब मैंने सुना। एक तरफ तो उनका ये कहना है हमारी कोई हैसियत नहीं, लेकिन उनके आसाब पर हम मुसल्लत हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में कहा था ना कि वो कब्र में साथ चल जाएंगे। मुमकिन है कब्र में साथ ना जाएं, हम इतने मजबूत लोग नहीं हैं। ये वही फौज है, ये वही लोग हैं जिनके जब पीडीएम में आपको इक्तदार नजर आ रहा था, इमरान खान साहब के खिलाफत में एतमाद आ रही थी, तो आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे कि मौलाना हकायक को सही बयान किया करें। जहां तक शुहदा की बात है, आपने तो आज कारगिल के शुहदा से लेकर आपने जो आज बातें की हैं, हकायक के बरक्स बहुत सी बातें की हैं। मेरा ख्याल है उसका खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जवाब देना चाहिए, या वहां की पुलिस को, या मुतलका लोगों को। पूरी जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के असाब पे एक मस्कीन गरीब ताहिर अशरफी सवार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये माजी में भी था कि पीडीएम की हुकूमत आने के बाद आपने किस हद तक जोर लगाया था और क्या जोर लगाया था ताहिर अशरफी के हवाले से। फिर एक बार कहता हूं मौलाना, सियासत के मैदान में भी, मुआश के मैदान में भी मुतय्यन कीजिए, अपने भाइयों में से किसी को लाइव मुनाजरा कर लेते हैं कि कौन सियासी मैदान में भी अकीदा, ईमान, वतन, दीन और अपने लोगों के लिए क्या करता रहा और अपनी जात के लिए क्या करता रहा, किसके बाप दादा के पास क्या था कल और आज क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब का वकला को खिताब मैंने सुना। उनकी बड़ी मेहरबानी। मुझे तो ये लगता है कि पूरी उनके ग्रुप जो है फजलुर रहमान ग्रुप, उनको एक तरफ तो उनका ये कहना है हमारी कोई हैसियत नहीं, लेकिन उनके आसाब पर हम मुसल्लत हो चुके हैं। बड़े एहतराम से मौलाना, बिल्कुल आपसे मुलाकात हुई, आपने जलसे के हवाले से बात हुई, तो दोनों बातें आपको बतानी चाहिए थी। जहां मैंने आपसे ये कहा कि बहुत अच्छा जलसा आपने किया, वहां मैंने आपसे ये कहा कि कुछ जुमले, कुछ चीजें आपने सख्त कही। और आपके साथी हैं मुफ्ती इब्रार साहब, ज्यादा दूर नहीं है आपसे, उनसे पूछिए कि उनसे मैंने अलहदगी में क्या बात कही। उनसे मैंने यही अर्ज किया कि नामुनासिब कलिमात कहे गए हैं, नामुनासिब बात हुई है। मौलाना तो मौलाना, जो कुछ और लोगों ने भी गुफ्तगू वहां की वो गैर मुनासिब थी, ये तो हो गई। लेकिन चूंकि आपने आधी बात जिक्र की है, खुद तो आप कहते हैं आपकी पूरी बात जिक्र नहीं हुई, काश आप पूरी बात जिक्र करते। मैं ये भी मौलाना नहीं कहूंगा कि आपने वहां मुझे क्या कहा था और आपने मुझे किसके लिए क्या पैगाम दिया था, क्योंकि वो जो शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में कहा था ना कि वो कब्र में साथ चल जाएंगे। मुमकिन है कब्र में साथ ना जाएं, हम इतने मजबूत लोग नहीं हैं। लेकिन बहरहाल वो बात अभी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपके बड़ी माफी के साथ उसी सियासत के चेहरे को बताती है जो हमेशा आप करते आए हैं। आपका एहतराम अपनी जगह, लेकिन आप गलत बयानी अगर करेंगे, आप तमस्खुर उड़ाएंगे, तो फिर आपको जवाब बड़े अदब से देना पड़ेगा। ये वही फौज है, ये वही लोग हैं जिनके जब पीडीएम में आपको इक्तदार नजर आ रहा था, इमरान खान साहब के खिलाफत में एतमाद आ रही थी, तो आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ज्यादा लंबी नहीं, अभी इलेक्शन के बाद की बातें हैं, इलेक्शन से 3 दिन पहले की भी कुछ बातें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिल वक्त आज के इसमें मैं इतना ही आपसे अर्ज करूंगा कि मौलाना हकायक को सही बयान किया करें। आप अपनी तकरीर का तो कहते हैं कि मेरी तकरीर ठीक बयान नहीं हुई, तो आप ये बताते कि ताहिर अशरफी ने यह भी कहा कि जलसा बहुत अच्छा हुआ, और बिलाशुबा आपका जलसा बहुत अच्छा हुआ पंजाब में पहली बार, लेकिन यह भी कहा कि आपने कुछ नामुनासिब बातें की। और इसके गवाह तो मुफ्ती इब्रार साहब भी हैं और भी कुछ साथी होंगे। और ये बात मैंने सबको बताई कि मैंने ये आपसे गुजारिश की है। जहां तक शुहदा की बात है, आपने तो आज कारगिल के शुहदा से लेकर आपने जो आज बातें की हैं, हकायक के बरक्स बहुत सी बातें की हैं। मेरा ख्याल है उसका खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जवाब देना चाहिए, या वहां की पुलिस को, या मुतलका लोगों को। मैं ये बात अर्ज करूंगा मौलाना कि एक तो मुझे बड़ी खुशी है और कि पूरी जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के असाब पे
ایک مسکین غریب طاہر اشرفی سوار ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ماضی میں بھی تھا، یہ آج نیا نہیں ہے، یہ تقریباً 1990 سے یہ حال ہے کہ سمیع الحق کو طاہر اشرفی چھوڑ دے، سمیع الحق کے پاس صرف 2 ہی لوگ ہیں، سمیع الحق کے پاس یہ ہے۔ تو پتہ چلا، اور آپ کو یاد ہوگا، سب کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد آپ نے کس حد تک زور لگایا تھا اور کیا زور لگایا تھا طاہر اشرفی کے حوالے سے، لیکن رب کریم سرخرو کرنے والا ہے۔ اس وقت بھی سرخرو ہوئے تھے، آج بھی سرخرو ہوئے ہیں۔ پھر ایک بار کہتا ہوں مولانا، سیاست کے میدان میں بھی، معاش کے میدان میں بھی متعین کیجیے اپنے بھائیوں میں سے کسی کو، لائیو مناظرہ کر لیتے ہیں کہ کون سیاسی میدان میں بھی عقیدہ، ایمان، وطن، دین اور اپنے لوگوں کے لیے کیا کرتا رہا اور اپنی ذات کے لیے کیا کرتا رہا، کس کے باپ دادا کے پاس کیا تھا کل اور آج کیا ہے۔ یہ تلخ باتیں ہیں، لیکن اب مجبوری ہے، اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اور آپ کے نیچے جو آپ کے رفقا ہیں، مسخرے 2-4 جو ہیں، اور کردار کی بات تو اللہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اگر میں اس طرف چل پڑا نا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو بھی پتا ہے، میری زبان میں نہیں کھولنا چاہتا، اس سے فائدہ صرف وہ لوگ اٹھائیں گے جو مولوی کو لڑتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اگر احساس نہیں تو مجھے احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔